अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं 8वीं क्लास का सबक नंबर 2 मुतवाज़ी खतूत रियाज़ी, मुतवाज़ी खतूत और तकाता। तो सबसे पहले मुतवाज़ी खतूत किसे कहते हैं हम इसको समझते हैं। तो मुतवाज़ी खतूत यानी क्या, ऐसे दो खत या ऐसे दो खतूत जो एक दूसरे को कभी काटते ना हो। अब सर कैसे समझ में आएगा, तो देखिए ये एक खत मैंने लिया इस तरीके से, इसका नाम दे देता हूँ खत एल। अब खत किसे कहते हैं, तो खत यानी जो दोनों साइड से क्या हो, बढ़ते रहते हैं, दोनों साइड से तीर का निशान हो, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो ये खत एल। एक और खत लेता हूँ मैं, खत एम, इसका नाम देता हूँ। तो देख सकते हैं कि खत एल और एम आपस में क्या है, मुतवाज़ी है। मुतवाज़ी का मतलब क्या होता है कि ऐसे दो खत जो आगे चल के एक दूसरे को कभी कता ना करते हो, यानी काटते ना हो। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, साइड में मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक खत मैंने ये लिया इस तरीके से, इसका नाम दे देता हूँ मैं पी और ये क्यू। अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, देख सकते हैं, तो क्या ये एक दूसरे को काट रहे हैं, क्या नहीं काट रहे। लेकिन अगर मैं ऐसा एक दो खत लूँ, देखिए यहाँ पर इस तरीके से, इसका नाम कुछ भी हम रख देते एम और एन। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ और दोनों को देखिए इस तरीके से, तो ये आगे चल के एक दूसरे को कता करेंगे। तो ऐसे खत को, कता करने वाले खत को मुतवाज़ी खतूत नहीं कहा जाता। जो आगे चल के एक दूसरे को कता ना करते हो उनको बोला जाता है मुतवाज़ी खतूत। और इनके जो दरमियान का फासला होता है सब जगह क्या होता है, सेम होता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो मुतवाज़ी खतूत का एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, रेल की पटरियाँ। रेल की पटरियाँ भी देख सकते हैं कि बीच का जो फासला होता है सब जगह क्या होता है, सेम होता है, और वो आगे चल के एक दूसरे को काटते भी नहीं है। तो याद रखना है कि मुतवाज़ी खतूत यानी ऐसे दो खतूत जो एक दूसरे को कभी कता ना करते हो। फिर इसमें दूसरा पॉइंट है तकाता, क्योंकि हमारे सबक का नाम है मुतवाज़ी खतूत और तकाता। तो तकाता यानी क्या, दो खत मैंने लिया, खत एल और एक खत ले लिया मैंने खत एम। ये दो खत को, जो खत काटता है उस खत को बोला जाता है तकाता। आप देख सकते हैं कि खत एल और एम दो खतूत है, जिसको कौन काट रहा है, खत पी जो है काट रहा है। काटना मतलब उसी को बोला जाता है तकाता। कहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ नुक्ता ए और नुक्ता बी, दो मुतफर्रिक नुकात पर कता करता हूँ। यानी दो खतूत को, एक ऐसा खत जो दो मुतफर्रिक नुकात पर यानी अलग अलग नुकात पर क्या हो, काटता हो, तो उस काटने को ही बोला जाता है क्या, तकाता। अब इसको लिखा कैसे जाता है, जैसे मुतवाज़ी खतूत को लिखना है तो कैसा लिखते हैं, तो इस तरीके से, ये खत एल मुतवाज़ी है, ये जो है ना ये दो खड़ी लाइनें, इसको मुतवाज़ी पढ़ते हैं। तो खत एल मुतवाज़ी है किसके, खत एम के। और यहाँ पर जो है खत एल और एम का तकाता कौन है, खत पी। तो ऐसा लिखेंगे हम लोग कि खत पी जो है तकाता है। अगला टॉपिक है तकाते से बनने वाले ज़ाविये, यानी जब दो खत को जो है एक तकाता कता करता है तो उससे बनने वाले ज़ाविये। तो तीन तरीके के ज़ाविये बनते हैं, नज़ीरी ज़ाविया, दाखिला ज़ाविया और मुतबादला ज़ाविया। तो उसमें से पहला हम पढ़ रहे हैं नज़ीरी ज़ाविये। तो सबसे पहले नज़ीरी ज़ाविया किसे कहते हैं, आपको समझने के लिए मैं बता देता हूँ कि नज़ीरी ज़ाविया जो एफ़ की शक्ल बनाता हो। एफ़ यानी क्या, इस तरीके से आपको पता ही है ना भाई, ये एफ़ सीधा हो, चाहे इस तरीके से उल्टा एफ़ हो, चाहे नीचे से एफ़ बनता हो इस तरीके से, या फिर ये इस तरीके से। तो नज़ीरी ज़ाविया आपको पहचानने के लिए आपको क्या याद रखना है कि वो जो दो ज़ाविये मिलकर जो है, दो ज़ाविये मिलकर क्या बनना चाहिए, एफ़ बनना चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे हम, नज़ीरी ज़ाविये। अब जैसे यहाँ पर हमको जोड़ी निकालना है, तो नज़ीरी ज़ाविये की जोड़ी बताइए। तो देखो यहाँ पर एक एफ़ बन रहा है इस तरीके से, यानी ज़ाविया डी बी एस और ज़ाविया क्यू एस टी, ये दोनों को मैंने मिला दिया। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए इस तरीके से, ये हो गया डी, यहाँ पर डी बन रहा है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर समझिए एस है। तो ज़ाविया डी बी एस, ये आधा एफ़ बना। इसी तरीके से यहाँ से ये वाली लाइन जो क्यू है, तो इसको इस तरीके से अगर हम मिला दिए यहाँ पर, तो देखिए क्यू एस और यहाँ पर टी, तो दिख रहा है आपको एफ़ बनते हुए। तो लिखता हूँ मैं जोड़ी, तो नज़ीरी ज़ाविये की जोड़ी लिखना है। तो पहला क्या बना हमारा, ज़ाविया, ये ज़ाविये का सिंबल है, ज़ाविया डी बी एस बराबर होगा ज़ाविया क्यू एस टी के, जो आपको मैंने ऊपर बताया। एक जोड़ी ये हो गई। और
इस साइड में भी सर एफ बन रहा है, CBS और RST, ये वाला एफ हमारा इस तरीके से। तो लिख देते हैं उसको भी हम लोग कि ज़ाविया CBS बराबर ज़ाविया RST, ये एक जोड़ी हो गया। फिर तीसरा ऊपर से देखिए उल्टा एफ, ये वाला इस तरीके का, यहाँ से अगर हम ऐसा जाए तो यानी QSB, ज़ाविया QSB बराबर, देखिए यहाँ से आधा एफ बना यहाँ पर QSB, और दूसरा लेंगे DBA, ज़ाविया DBA, ये दोनों मिलके हमारा एफ बन रहा है, ये साइड वाला इस तरीके से। अब इस तरीके का देखिए ये वाला एफ, तो ज़ाविया RSB, चौथी जोड़ी हो जाएगी ज़ाविया RSB मसावी ज़ाविया CBA, ज़ाविया CBA। तो इस तरीके से नज़ीरी ज़ाविये। उसी का दूसरा हिस्सा मुतबादला ज़ाविये। तो मुतबादला ज़ाविये में दो है, एक है दाखिली मुतबादला ज़ाविये और दूसरा खारजी मुतबादला ज़ाविया। तो दाखिली मुतबादला ज़ाविया आपको अगर पहचानना है तो बस आपको इतना याद रखना है कि Z की शक्ल बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? Z। दाखिली मुतबादला के लिए क्या बनना चाहिए? Z की शक्ल। तो एक अंदर वाला ज़ाविया और एक इसका बाहर वाला, चाहे वो Z इस तरीके से हो, चाहे इस तरीके से उल्टा Z हो, चाहे आप बोल सकते हैं ऐसा N दिखता हो या Z इस तरीके से भी, सिर्फ Z बनना चाहिए। तो Z की जो शक्ल होगी उसको हम क्या बोलेंगे? दाखिली मुतबादला ज़ाविया। दो ज़ाविये मिलकर जब Z की शक्ल बनाएंगे उसको बोलेंगे दाखिली मुतबादला ज़ाविया। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कैसे बनता है दाखिली मुतबादला। तो दो ज़ाविये की जोड़ी होना चाहिए। तो पहला लिखता हूँ मैं कि ज़ाविया ABS, देखिए ज़ाविया ABS, ये आधा Z बन गया। अगर इसको पूरा बनाना है तो कहाँ से लेना पड़ेगा? वापस से BSQ, दिख रहा होगा मैंने डार्क किया हुआ आप लोगों के लिए कि ABS बराबर ज़ाविया BSQ, ज़ाविया BSQ। एक ये Z बन गया, तो ये वाला एक ज़ाविया और एक ये वाला ज़ाविया, तो यानी ये और ये आपस में क्या होंगे? मसावी होंगे। फिर उसी तरीके से एक और जोड़ी, सीधा Z मिल गया तो उल्टा Z भी एक बनता है। तो देखिए ये वाला ज़ाविया DBS, ज़ाविया DBS मसावी DBS, आधा बन रहा है, और यहाँ से लेंगे तो BSR, दिख रहा होगा आपको। तो ये एक और ये एक, तो ज़ाविया BSR। तो ये दाखिली मुतबादला ज़ाविये की जो जोड़ी होती है वो आपस में क्या होती है? मसावी होती है। ये सब खुसूसियत आप लिख के रखिए और याद भी रखिए ताकि आपको आगे मश्क करने में आसानी हो। ये हो गया दाखिली मुतबादला ज़ाविये जो Z की शक्ल बनाते हैं। उसी तरीके से अगला इसी का है मुतबादला ज़ाविये के, इसमें अगला है खारजी मुतबादला। तो खारजी मुतबादला किसे कहते हैं? तो इसके लिए भी आपको शक्ल में बता के रखता हूँ कि एक L की शक्ल, दोनों भी क्या हो? L की शक्ल, दो जोड़ी यानी दो L मिलकर खारजी मुतबादला बनाते हैं। एक ऐसा वाला L और एक इस तरीके से L, यानी L की शक्ल याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो ज़ाविया CBD, यहाँ पर मैं लिखता हूँ उसका ज़ाविया CBD मसावी। देखिए एक ऊपर वाला L लिए तो उसके अपोजिट वाला, यानी उसके इधर सामने सामने का नहीं ना, इसके अपोजिट वाला, तो ज़ाविया RST, एक सीधा L तो एक उल्टा L, ये दोनों इस तरीके से जोड़ी बनेगी खारजी मुतबादला की। फिर एक और जोड़ी मिलती है हमको, देखिए एक तो ज़ाविया CBA और दूसरा QST। तो ज़ाविया CBA बराबर ज़ाविया QST। बस आपको इतना याद रखना है कि खारजी मुतबादला में क्या बनता है? दो L की शक्ल, एक में काम आएगा। मुतकाबला ज़ाविया। तो मुतकाबला ज़ाविये को अगर आपको पहचानना है तो उसको सिर्फ इतना याद रखिए कि वो जो है X की शक्ल बनाते हो, यानी ये वाला एक हिस्सा और ये वाला हिस्सा, किसी भी तरीके से बस X की शक्ल बनाते हो। अब यहाँ पर आप गौर करेंगे, देखिए यहाँ पर एक लाइन और ये इस तरीके से क्या बन रहा है? ये X की शक्ल बन रहा है ना।
तो x यानी मुतकाबला ज़ाविया, पहचानने के लिए याद रखिए। अब मुतकाबला ज़ाविया की खुसूसियत क्या है कि उसकी भी जो जोड़ी होती है वो आपस में क्या होती है, मसावी होती है। अब इसको लिखना कैसे है सर, तो देखिए दो जोड़ी ज़ाविया BSR, इसको यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ज़ाविया BSR मसावी होगा ज़ाविया QST के, ज़ाविया QST के। अगर आपको नहीं समझाए तो मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ साइड में कि ज़ाविया B यहाँ पर है S और R, तो BSR, और उसी से यहाँ से एक लाइन खींच दिए और ये इधर से ये Q और ये T, तो दिख रहा होगा आपका X की शक्ल बन रही है यहाँ पर। तो ये और ये जोड़ी आपस में क्या होती है, मसावी होती है, ये वाला और ये वाला। तो ज़ाविया BSR और ज़ाविया QST ये मसावी होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए ये और ये भी x बन रहा है ना, यहाँ पर ये पूरा x ही बन रहा है। तो ज़ाविया BSQ मसावी होगा ज़ाविया RS, ठीक है। ये सब मुतकाबला ज़ाविया है। ऊपर भी बनता है देखिए ज़ाविया ABD और ज़ाविया CBS, तो ये वाला और ये वाला। इसी तरीके से ज़ाविया ABC और हमारा ज़ाविया DBS। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि मुतकाबला ज़ाविया यानी क्या, जब दो ज़ाविये मिलकर कौन सी शक्ल बनाते हो, x की शक्ल बनाते हो, उसे क्या बोलते हैं हम, मुतकाबला ज़ाविये। अगला पढ़ते हैं हम लोग चौथा, दाखला ज़ाविये। अब इसमें कंफ्यूज मत होना क्योंकि पिछले इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं मुतबादला ज़ाविये के अंदर एक था दाखिली मुतबादला और दूसरा था खारजी। तो दाखिली मुतबादला, तो मुतबादला आपको बता चुका हो Z। अब यहाँ पर है सिर्फ दाखला ज़ाविये। तो दाखला ज़ाविये को पहचानना है तो आपको बस इतना याद रखना है कि वो क्या बनाते हो भाई, C की शक्ल बनाते हो। क्या बनाते हो, C, और दोनों भी अंदर वाले ज़ाविये लेंगे, चाहे आपका सीधा C बनता हो या इस तरीके से C बनता हो, बस इतना याद रखना है। और कहीं कहीं पर पढ़ाया जाता है कि I की शक्ल बनता हो, कौन सी, I। तो यहाँ पर भी देखिए ये साइड में क्या है, C बन रहा है ना एक तरीके से। यहाँ पर भी देखिए ये इधर का C और ये इधर का C। तो सर ने अगर इस तरीके से भी पढ़ा है तो कंफ्यूज मत होना, C बनना चाहिए सिर्फ। दाखला ज़ाविया यानी क्या, C। देखिए एक इधर भी बन रहा है, एक इधर भी बन रहा है। तो दाखला ज़ाविया देखते हैं हम लोग, जोड़ी निकालते हैं दाखला ज़ाविये की। तो देखिए यहाँ पर अंदर की तरफ एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है। तो ज़ाविया DBS और ज़ाविया TSB, ये दो जोड़ी मिलके क्या बना रहे हैं, दाखला ज़ाविये। तो इसको मैं लिख लेता हूँ पहले, ज़ाविया DBS, उसकी जोड़ी, बीच में अभी मैं कुछ नहीं लिखता हूँ क्योंकि इसकी खुसूसियत भी बता दूंगा। ज़ाविया DBS और ज़ाविया TSB, ज़ाविया TSB ये जोड़ी हो गया। दूसरा एक और जोड़ी ज़ाविया ABS और ज़ाविया RSB, देखिए ना यहाँ पर एक अंदर वाला, दोनों भी अंदर वाले, यहाँ पर इधर भी ये और ये अंदर वाले दोनों भी। S दोनों साइड में, चारों साइड में S रहेगा, सिर्फ यहाँ पर S नहीं है। उसके बाद हम लिखते हैं ज़ाविया ABS ये, और उसकी दूसरी जोड़ी ABS और RSB, ज़ाविया RSB। अब यहाँ पर बीच में मैंने खाली जगह क्यों छोड़ा हो, क्योंकि दाखला ज़ाविये की जो खुसूसियत क्या है कि दाखला ज़ाविये की जो जोड़ी होती है उनके पैमाइश का मजमुआ यानी दोनों ज़ावियों की जमा किसके बराबर होती है, 180 दर्जे के। इतना आपको याद रखना है कि दाखला ज़ाविये की जो जोड़ी होती है उसकी पैमाइश का मजमुआ यानी दोनों जो ज़ाविये हमने लिखे उसकी जोड़ी का मजमुआ 180। यहाँ पर भी आ जाएगा जमा और यहाँ पर आ जाएगा 180। बाकी जो मैंने 3 पढ़ाया उससे ये अलग है। तो दाखला ज़ाविया आपको याद रखना है कि दाखला ज़ाविये की जोड़ी जो हमने लिए है B और S, देख सकते हैं जो बीच में आता है उसको, B और S यानी दो दाखला ज़ाविये हैं, इनकी पैमाइश का मजमुआ क्या होता है, 180 होता है। इसी तरीके से सेम है खत्ती जोड़ी। तो खत्ती जोड़ी को अगर आपको पहचानना है तो उसको बस इतना याद रखना है कि वो क्या बनाते हो, T की शक्ल बनाते हो, चाहे वो सीधा T हो, चाहे वो इस तरीके से उल्टा T हो, या इस तरीके से बनता हो, या फिर इस तरीके से, बस T की शक्ल होना चाहिए। तो खत्ती जोड़ी को पहचानना है तो आपको क्या देखना है कि T की शक्ल बनना चाहिए। तो यहाँ पर आइए समझा देता हूँ आपको, ये आपने 7वीं में पढ़े होंगे। देखिए यहाँ पर ज़ाविया CBD
और ज़ाविया ए बी सी। अगर मैं सिर्फ सी बी डी लिखूँ तो ये आधा ही बनेगा, सी बी और डी, ये आधा टी। इस तरीके से इधर वाली लाइन चाहिए तब जाके पूरा होगा। तो यहाँ से ऐसा लेंगे हम लोग, यहाँ पर आ जाएगा ए। तो देखिए सी बी डी और सी बी ए, यानी ये वाला और ये वाला ज़ाविया, तो ये दोनों इस तरीके से ये जोड़ी है खत्ती जोड़ी की। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ज़ाविया सी बी डी उसकी जोड़ी होगी इसके साथ सी बी ए, ज़ाविया सी बी ए। इनका भी यही है कि इनके पैमाइश का मजमुआ क्या होता है, 180 के बराबर होता है। तो खत्ती जोड़ी की खुसूसियत भी क्या है कि खत्ती जोड़ी के ज़ाविये की जो पैमाइश का मजमुआ भी क्या होता है, 180 होता है। ये ऊपर टी बना तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी टी बन रहा है। तो ये और ये दोनों का मजमुआ क्या होगा, 180 होगा। देखिए यहाँ पर भी एक टी बन रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से ऐसा टी बन रहा है, फिर यहाँ पर भी एक टी बन रहा है ऐसा। तो बस आपको पहचानना क्या है कि खत्ती जोड़ी के ज़ाविये यानी क्या, टी की शक्ल बनते हो, और उसकी खुसूसियत क्या है कि उनके जोड़ी का जो मजमुआ होता है क्या होता है, 180 के बराबर होता है।